हम चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल उठाए बगैर हम मंजिल तक पहुंच जाएं। ख़वातीनो हज़रात, आज मैं आप हज़रात के सामने एक सबक आमोज मुख्तसर सा किस्सा बयान करूंगी। मुझे उम्मीद है इस किस्से को सुनने के बाद आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत अहम मैसेज मिलेगा। उसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहे। शहर से दूर किसी गांव में एक बाप और बेटा रहते थे। एक दिन उस बूढ़े बाप ने अपने नौजवान बेटे से कहा, बेटा, घर में राशन पानी खत्म होने वाला है। आप एक काम करें, आप शहर जाएं और वहां से आटा चावल लेकर आएं, क्योंकि शहर जो था वो गांव से काफी दूर था और पैदल रास्ता था। चनाचे बेटा बाप के हुक्म की तामील करते हुए उठा और कपड़े पहनकर शहर की तरफ रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने के बाद वो क्या देखता है, शहर जाने वाला जो पुल था वो टूट चुका है और उसकी मरम्मत हो रही है। वो लड़का कुछ देर बाद वापस घर आया और अपने बाप को कहा कि पुल टूट गया है और उसकी मरम्मत हो रही है, पुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद मैं शहर चला जाऊंगा। तो बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा, शहर जाने के लिए दूसरा रास्ता भी है। मुझे पता है कि वो रास्ता थोड़ा लंबा है, उस रास्ते में आपको मुशक्कत आएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप कल उसी रास्ते से शहर चले जाना और आटा चावल लेकर आना। दूसरे दिन जब बाप ने अपने राशन की तरफ नजर डाली, देखा कि राशन कम होता जा रहा है। उसने अपने बेटे को कहा कि बेटा, जाओ शहर जाकर आटा चावल लेकर आओ। तो बेटे ने कहा, अब्बा जान, 2-3 दिन के बाद इस पुल की मरम्मत हो जाएगी, उसके बाद मैं शहर जाके आटा चावल लेकर आऊंगा, आप पुरसुकून रहें। तो बाप ने कहा, ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्जी। तो कुछ दिनों के बाद जब बाप ने आटे और चावल के डब्बे की तरफ नजर डाली तो वहाँ आटा चावल बिल्कुल खत्म हो चुका था। तो बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, जाओ, पुल ठीक हुआ होगा, आप जाकर शहर से राशन लेकर आओ, वरना हमें भूखा रहना पड़ेगा। चनाचे बेटा उठा, कपड़े पहने और शहर की तरफ रवाना हो गया। चनाचे जब बेटा अपने उस मकाम पर पहुंचता है तो क्या देखता है, बारिश और तूफान की वजह से वो सारा पुल तहस नहस हो चुका है और वो जो दूसरा रास्ता था शहर जाने के लिए, अब वो रास्ता भी बिल्कुल खत्म हो चुका था, वो भी बह चुका था। अब शहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। तो वो बहुत रंजीदा होकर और मुंह लटकाकर घर वापस आ गया और आकर सारा किस्सा अपने बाप को बताया। अब शहर जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, अब हमें भूखा रहना पड़ेगा। तो बाप ने कहा, ये बात तो पहले से तय थी कि ऐसा ही होगा। तुम पहली बार गए, तुमने देखा कि पुल टूटा हुआ है, तो तुम्हें उसी वक्त दूसरे रास्ते से शहर चले जाना था और तुम नहीं गए। चाहे वो रास्ता मुश्किल था और ज्यादा लंबा था और आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, लेकिन अगर तुम उस दिन चले जाते तो आज हमें भूखा नहीं रहना पड़ता। इन सब बातों के बाद उस नौजवान लड़के के पास कोई जवाब नहीं था। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह हम भी अपनी जिंदगी में अक्सर शॉर्टकट और आसानी की तलाश में रहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए कि हमारा काम जल्दी जल्दी पूरा हो जाए और हमें कोई मेहनत भी ना करना पड़े। हम चाहते हैं कि कोई भी मुश्किल उठाए बगैर हम मंजिल तक पहुंच जाएं। और बाज़ दफ़ा तो हम यहाँ तक सोचते हैं कि अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो ये काम हो ही जाएगा और हम सारा कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात वाज़ेह तौर पर बता दूं, एक अच्छी और बेहतरीन जिंदगी का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि जो हमने आसान रास्ता ढूंढा होता है वो टूट जाता है और जो ख्यालात हमने बनाए होते हैं वो खराब हो जाते हैं।
ہمارے پلانز فیل ہو جاتے ہیں اور پھر ہم مشکلوں میں آ جاتے ہیں۔ پھر آخر کار ہمارے پاس صرف 2 ہی آپشنز ہوتے ہیں، یا تو ہم ان مشکلوں کا سامنا کریں، بہادری سے مشکل راستے کو طے کریں، اس راستے کو طے کریں جو ہمیں منزل پر لے ہی جائے گا، اور دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کی امید کرتے ہوئے چپ چاپ بیٹھے رہے اور انتظار کرتے رہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا کہ ان 2 آپشنوں میں جو آپشن ہم چوز کریں گے تو ایک دن اس کا نتیجہ ہمارے سامنے ضرور آئے گا، اور نتیجے میں ایک نتیجہ اچھا ہوگا اور ایک برا ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر سا موضوع۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ باتیں ضرور سمجھ آئی ہوں گی۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں دوبارہ انشاءاللہ تعالی اسی طریقے کے کسی اور نئے موضوع کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔